सच्चिदानंद रूपाय विसत्पत्ताधिये तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज का जो विषय है मेरे विश्ववासियों, ये विषय है अजानुलंबितो भुजो। कहा जाता है कि भगवान का जितना अवतार होता है मनुष्य रूप में, सभी का अजानुलंबितो भुजो हुआ करता है। अजानुलंबितो भुजो का मतलब है उनका हाथ का ये जो उंगली का अग्रभाग है, ये उनका घुटनों के नीचे आ जाता है। और भगवान का जो अवतार होता है मनुष्य रूप में, वो नग्रत परिमंडल हुआ करता है। नग्रत परिमंडल का मतलब है आप इधर से भी मापो, वो अपने हाथ से 4 हाथ बैठेगा, और इधर से भी मापो, वो अपने हाथ से 4 हाथ बैठेगा। आप अगर इस ढंग से उसको वो करोगे तो एक अंडाकार बन जाएगा। मनुष्य को अगर मापा जाए, वो अपने अपने हाथों से 3.5 हाथ बढ़ता है, लेकिन भगवान का जितना मनुष्य रूप में अवतार होता है वो अपने हाथों से 4 हाथ बैठता है। अब चिंतनीय विषय ये है कि जो हाथ लंबी है, उस हाथ से अगर शरीर को मापा जाए तो कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, 4 हाथ बैठ रहा है। अब आप बताइए, आपका हाथ अगर इतना है, इसको और 1 फुट लंबी कर दिया जाए और उस शरीर से अगर आपको शरीर को मापा जाए तो क्या होगा? आप अभी 3.5 हाथ हो तो कम बैठेगा ना। लेकिन भगवान का हाथ भी लंबी और उससे माप रहा है तो वो 4 हाथ बैठ रहा है। इसको लेके हम बहुत ही चिंतन किया, ये कैसे संभव है? शास्त्र क्या झूठ कह रहा है? हमारा ऋषि मुनि जो त्रिकालज्ञ थे, वो झूठ या गलत कह नहीं सकते। तो मैं बहुत ही चिंतन किया। चिंतन करने के बाद इसका रहस्य सामने आया। तो आप लोग भी इसको सोच के देखिए, ये कैसे संभव है। आपको बहुत ही आनंद आएगा। भगवान का जो आप लोग चित्रपट देखते हो ना, वो हम अपने कल्पना से बनाया। शास्त्र के आधार से अगर हम उस चित्र को बनाए तो एक इतना मनोरम चित्र बनेगा, इतना मनोरम मूर्ति बनेगा, मतलब देखने से ही मन कहेगा हाँ, वाकई में कितना सुंदर है। तो हम अपने कल्पना में ज़्यादातर जीते हैं, अपने कल्पनाओं को ही विस्तार देते हैं। शास्त्र के आधार से अगर हम चले तो जीवन वास्तव में इतना सुंदर बन जाता है, इतना आनंददायक बन जाता है और उलझनें कम हो जाती है। अब ये कैसे संभव है? हाथ भी लंबी और उस हाथ से माप रहा शरीर को तो 4 हाथ बैठ रहा है। तो ये संभव इसमें है कि अजानुलंबितो भुजो, उनका जो भुजा है, ये जो भुजा, ये देखिए, ये हम लोग का यहाँ से ये कम बैठता है, ठीक है ना। आप थोड़ा देखिए, ये लंबी है, ये 2 बेलन का है, और ये कम है, देखिए। अब अजानुलंबितो भुजो, ये भुजा जो है उनका थोड़ा लंबी होता है। ये गर्दन जो है थोड़ा सा लंबी होती है। ये जो मस्तिष्क का वो है, ये थोड़ी सी लंबी होती है। और ये जो कटी है, ये कमर, ये छाती चौड़ी होती है। और ये जो है, ये भाग, ये देखिए, हम लोग का ये एक हाथ का हुआ, ये भी एक हाथ का हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा कम होता है। और ये थोड़ा सा, ये जो निचले हिस्सा है, ये थोड़ी सी लंबी हो जाती है। इस ढंग से उसको अगर वो किया जाए तो देखिए कितना सुंदर होगा। मूर्ति बनाया जाए, चित्र बनाया जाए शास्त्र के आधार से,
आप लोग इसको लेके चिंतन कीजिए, ठीक है? और इसको आप कमेंट करके बता सकते हो, ये संभव आप विचार करने में हुए कि नहीं, चिंतन करने में हुए कि नहीं, वास्तव में इसका रहस्य को आप समझ पाए कि नहीं। ठीक है? जय श्री कृष्ण।